दोस्तों आज हम आ गए हैं एक ऐसे किसान के खेत में जिसने 8 से 10 साल पहले ये फैसला लिया कि न तो वो जहरयुक्त कोई चीज खाएगा ना ही किसी को खिलाएगा, और उसने शुरू की ऑर्गेनिक गन्ने की खेती। आपने बोला देसी गाय का गोबर, मतलब गोबर के अंदर भी आप सिर्फ देसी गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वाह, देसी गाय आधारित ही खेती है ये। अच्छा, देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती है ये। हाँ, इसमें जीवामृत और गोकृपामृत इस्तेमाल करते हैं जी हाँ। और उसी ऑर्गेनिक गन्ने से प्रोसेसिंग करके गुड़, शक्कर जैसी कई तरीके की चीजें बनाई। तो गन्ने से और क्या क्या चीजें आप यहाँ पर तैयार करते हैं? गन्ने से हम गुड़, शक्कर, खांड, सिरका, राब 5 उत्पाद तो गन्ने के हैं। और हमारे पास सरसों का तेल होता है और जी हल्दी है। शुरू में जब ये फैसला लिया गया बहुत नुकसान उठाना भी पड़ा, लेकिन आज ये स्थिति है कि देश भर में उनके इन प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। लोग दूर दूर से इन गन्नों की डिमांड करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से खरीद कर लेके जाते हैं। तो वो जो गलती हुई उसमें बहुत नुकसान उठाया हमने। गन्ना का उत्पादन जहाँ एक तरफ 80 से 100 क्विंटल प्रति बीघे का रसायन में, हमने वो छोड़कर 20 क्विंटल तक प्रति बीघे का उत्पादन लिया और गन्ना देना पड़ा उसी रेट मिल को। अच्छा, तो ये मान लो लगभग 4-5 गुना नुकसान उठाया हमने। मैं ये बता रहा कि हमारे गांव में कम से कम 1 करोड़ रुपए का केमिकल जो इनकी ये है पेस्टिसाइड, 1 करोड़ रुपए का कम से कम कह रहा है इतना इस्तेमाल होता होगा। अच्छा, करोड़ रुपए का एक गांव की बता रहा मैं। एक गांव में एक फसल में गन्ने की एक फसल में, एक अरे सीजन बाप में। रे। तो दोस्तों आज हम उस किसान की कहानी जानने के लिए आ गए हैं कि कैसे उसने इस ऑर्गेनिक गन्ने की खेती की शुरुआत की, किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती की जाती है और प्रोसेसिंग करके किस तरीके से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। कि गुड़ एक ऐसी चीज़ है, अगर जो हमारे अंदर कोई केमिकल या जहर जा भी रहा शरीर में, उसके सारी को सफाई करके डिटॉक्स करके बॉडी को हमारे मल के और मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दे सारे शरीर की, मतलब बिल्कुल सफाई कर देता है गुड़। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं किसान सौरभ जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सौरभ तालियान, गाँव छोर, तहसील सरदना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी सर, जैसा कि अभी हमें ये जानकारी मिली है कि आप बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक तरीके से यहाँ पर गन्ना उगाते हैं, तो कब से लिया आपने फैसला कि आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से खेती करनी है? जी, ये 10वीं साल चल रही है हमें, 9 साल हो चुके। अच्छा। तो हमने यूट्यूब पर राजीव दीक्षित भाई को सुना, तो उन्हें देख कर, उन्हें सुनने के बाद में जी हमें अच्छा लगा कि वह ऐसे भी हो सके कोई काम। तो उन्हें सुन के वे है हमारे प्रेरणा स्रोत। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है कि आपके खेत में जो गन्ना उग रहा है वो बिल्कुल प्राकृतिक गन्ना है? क्यों कहेंगे हम इसे प्राकृतिक? जी, आप इसलिए कहेंगे कि इसका टेस्ट और इसकी क्वालिटी और मेन तो सबसे है कि आपकी जीभ बता देगी कि ये क्या चीज़ है मार्केट में और क्या चीज़ है। ठीक है, उसका डिफरेंस से पता चलेगा। और दूसरी चीज़ है कि इसे मतलब इसमें हम ये है कि इसमें कुछ डालते नहीं खेत में, वैसा रासायनिक में ना यूरिया, ना DAP, ना कोई किसी तरह का पेस्टिसाइड कुछ, और ना देसी गाय आधारित खेती है ये। दूसरा ये है इसमें इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे ये गोबर है देसी गाय का, इसके ऊपर जीवामृत तैयार करके जीवामृत छिड़के जाएगा, गोकृपामृत छिड़के जाएगा। एक मिनट, आपने बोला देसी गाय का गोबर, मतलब गोबर के अंदर भी आप सिर्फ देसी गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे वाह, देसी गाय आधारित ही खेती है ये। अच्छा, देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती है ये। हाँ, इसमें जीवामृत और गोकृपामृत इस्तेमाल करते हैं जी। ये जीवामृत और गोकृपामृत छिड़क के घनजीवामृत तैयार होगा, ये खेतों में दिया जाएगा। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि आप इसके अलावा और कोई खाद डालते ही नहीं है गन्ने में? नहीं जी, ये तो हो गया है घनजीवामृत। ये है जैसे जीवामृत तैयार करते हैं, ये टैंक इसलिए ही बनाए हुए हैं। ये अभी खाली हो गया, चला चुके, क्योंकि गन्ने में अब जरूरत नहीं है। ये अब इसमें तैयार करेंगे, कुछ बचा हुआ है ये फिर ऐसे ये पानी के साथ में यहाँ से टुंटी खोल दी, ये लगी है, पानी के साथ में बह के जमीन में जाता है जी। अच्छा जी। तो आप गन्ने की खेती में कितनी बार घनजीवामृत या जो खाद आपने दिखाई उसका इस्तेमाल करते हैं? घनजीवामृत तो एक बार ही डालते हैं, और जो ये है जीवामृत और गोकृपामृत, ये तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर पानी पे दे दें। हर 15 दिन में, 20 दिन में। तो इसे जितना ज़्यादा दो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं, हम आसपास अगर देखें तो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लोग डर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन इतना नहीं निकल पाता है, तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है?
जी इसमें शुरुआत में हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। इसमें हमने अपना जो शुरुआत करी, सबसे बड़ी गलती यही करी कि पूरे एक खेत में एक साथ ही कर दी। अच्छा। पूरी 30 बीघा जमीन है अपनी, 30 के 30 में एक साथ शुरू कर दी। हाँ। तो उसमें जैसा कि यूट्यूब पर सुने और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। तो कई चीज़ मोटी मोटी चीज़ तो हो जा, पर जो बारीकी है वो या तो प्रैक्टिकल में सीखने को मिले या फिर कोई कर रहा है उससे जानकारी लेकर। तो वो जो गलती हुई उसमें बहुत नुकसान उठाया हमने। गन्ना का उत्पादन जहाँ एक तरफ 80 से 100 क्विंटल प्रति बीघे का रासायन में, हमने वो छोड़कर 20 क्विंटल तक प्रति बीघे का उत्पादन लिया और गन्ना देना पड़ा उसी रेट मिल को। अच्छा। तो ये मान लो लगभग 4-5 गुना नुकसान उठाया हमने। क्यों लिया आपने ये रिस्क? 8-10 साल पहले आपने सोचा, तो क्यों सोचा कि आपको नेचुरल तरीके से ही खेती उठानी है? बस जी ये बढ़िया लगा सुन के कि ऐसे तरीके से भी कुछ काम हो सके, कुछ अलग करने का। तो जी इसमें मन करा, बस लग गए। मतलब कोई ऐसे नहीं सोचा आपने कि नुकसान भी मुझे उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपको ये था कि आपको जहर मुक्त कोई चीज़ उगानी थी। बिल्कुल जी, ये कि करेंगे तो इस तरीके से ही करनी। ये मान लो कि एक तरह से जुनून था इस चीज़ का, भाई इसी तरीके से करेंगे। बहुत नुकसान भी उठाया और भाई हंसे भी थे लोग, क्या है अब भी खैर वही है, रासायनिक के तो बराबर ही नहीं है खेती। पर अपना सामान अच्छे रेट पे बिक के तो उससे रासायनिक से ज़्यादा इनकम हो रही है। इनकम वाली बात करें तो मतलब चाहे यहाँ से प्रोडक्शन कम निकले, लेकिन आप रसायन से ज़्यादा अच्छा मतलब कमा लेते हैं इसी खेती के जरिए। बिल्कुल। तो कहाँ पर और कौन लोग हैं जो ये गन्ने से बने प्रोडक्ट या गन्ना खरीदना पसंद कर रहे हैं? जी इसमें जैसे हमने शुरुआत करी जो अपने रिश्तेदार हैं उनसे कि भाई ऐसे ऐसे हम इस तरह से खेती कर रहे हैं, ऐसे आप ले देखो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कितनी जगह में ये नेचुरल फार्मिंग शुरू की है? जी ये लगभग 30 बीघा है बोल रहे तो 6 एकड़। 6 एकड़? हाँ जी। तो 6 एकड़ में आप पूरा गन्ना ही उगाते हैं? नहीं ये है मतलब गन्ना तो मेन फसल है अपनी। गन्ने के बाद में जैसे अब गन्ना कटाई होकर सरसों बूगी, गेहूँ बूगी और गाँव के लिए चारे के लिए भी, पर मेन फसल अपनी गन्ना है, मेन उत्पाद। तो ये जितनी भी फसल चारे के लिए भी आप उगा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं, तो ये सभी नेचुरल तरीके से उगाते हैं? हाँ नेचुरल है जी। ठीक है। तो आपने बताया कि आपकी मेन जो फसल है वो गन्ना है, तो गन्ने से और क्या क्या चीजें आप यहाँ पर तैयार करते हैं? गन्ने से हम गुड़, शक्कर, खांड, सिरका, ये 4 उत्पाद तो हमारे गन्ने के हैं। राब है। हाँ। राब 5 उत्पाद तो गन्ने के हैं। और हमारे पास सरसों का तेल होता है और जी हल्दी है और गेहूँ भी है। अच्छा। गेहूँ मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं, पर गेहूँ भी रहता है, उसका भी देसी वैरायटी भी है और वैसी भी है। ठीक है। जैसे गन्ना तो हमने मान लिया कि आपका नेचुरल तरीके से तैयार हो रहा है, जब इनकी प्रोसेसिंग होकर दूसरे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी किसी केमिकल का या कोई अलग प्रोसेसिंग नहीं की जाती? नहीं, उसमें भी कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से है। वो मैं आपको कोल्लू पे चल के दिखाऊंगा। ठीक है। उसमें भी किसी तरह का कोई केमिकल ऐड नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से गन्ना उगा रहे हैं उसी तरह से उससे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ये उसमें भी मतलब प्राकृतिक चीज़ जैसे सुकड़ाई है, उसकी निखारी के लिए उसका इस्तेमाल है और कोई वो नहीं है। जैसे कई सारी चीज़ें आपने बताई कि आप गन्ने के ज़रिए बनाते हैं, लेकिन हम देखें ना तो अब पूरे देश के अंदर केमिकल वाली यूरिया की चीज़ें और जितने भी स्प्रे करने के बाद चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, खूबसूरत से दिखते हैं। आपने अपनी कैसे पहचान बनाई? आप कैसे बता पाए कि भाई मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगा रहा हूँ और आप ये प्रोडक्ट लो? जी इसका एक तो विश्वास है, लोगों को विश्वास होता है जब हमारी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो शुरू में आदमी लेगा कि भाई किलो ही ले लो, हम ये क्या आप ज़्यादा मत लो, आप किलो ले लो, उसे खाओ और इसका कंपैरिजन करो। इसके 5-7 दिन, हफ्ते 10 दिन खाने के बाद में वो एक छोटी सी डली भी जैसे गुड़ी है उसकी आप मार्केट से उठा के खाओगे तो आपका मुँह का स्वाद बताएगा, आप खा नहीं पाओगे कि यह क्या चीज़ है या क्या चीज़ है। ये भी जानना चाहती हूँ कि लोगों को जुटाया कैसे आपने विश्वास दिलाया और अब कहाँ तक लोग जो है आपके प्रोडक्ट खरीद कर लेके जा रहे हैं? जी शुरुआत में जैसे हम जगह जगह अपने स्टॉल वगैरह ऐसे ही कॉलोनियों में भी कई जगह जाके अपने भाई ऐसे करें तो कुछ लोग खरीदते भी थे, कुछ लोग कहते कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे। तो सब तरह के धीरे धीरे जो लेने लगे, सोशल मीडिया का सहारा लिया। जैसे आपने हमारी पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, ऐसे ही लोगों से जुड़ते गए तो उन्होंने लेना शुरू करा। तो अभी कुछ लोगों के आप ऐसे नाम बता सकते हैं जिनकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग यहाँ से आकर वो लोग भी खरीदेंगे? लोग तो मतलब ऐसे जुड़ते जा रहे, जिन्हें मैं सोच रहा था अगर ये हमसे जुड़े तो हमें फ़ायदा होगा, जो बड़े नाम है जैसे कि
धाम ऑर्गेनिक वाले हैं, उनसे आपने ही परिचय कराया था अपना। हाँ। सुमित भाई है, वो ले रहे हैं। और भी काफ़ी लोग हैं जो थोक में है, जहाँ जैसे वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उस साइड में गन्ना नहीं होता। हरियाणा में है, कुछ जगह ऐसी राजस्थान में है जो हमसे ले रहे और लेके आगे सेल कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जब आपने रिस्क लिया और बीच में लॉस भी काफ़ी हुआ, कितनी बार आपको लगा कि ये सौरभ गलत फैसला ले लिया और मुझे केमिकल की तरफ मुड़ जाना चाहिए? जी, ये तो कभी मन में आया नहीं कि केमिकल की तरफ मुड़ जाना चाहिए। बस ये था कि अभी तो कहावत है हमारे यहाँ, बाबा रेल में चाहे जेल में। हाँ। तो मगर करना तो यही करना, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ। फिर घर वालों की सपोर्ट थी पूरी, बड़ा भाई है उसकी सपोर्ट थी, वो चल कर जब करना ही है तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। नुकसान उठाया बहुत बहुत मोटा, कम से कम मोटा मोटा भी जोड़ा तो 25 लाख का तो नुकसान उठाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो लीक से हटकर आप काम करने चले थे तो नुकसान थोड़ा भुगतना बनता था, लेकिन सफलता अब हाथ में आ गई है, आप खुश हैं? अब लग रहा है कि अब धीरे धीरे अच्छी तरफ जान लग रही है। मतलब जिस चीज़ के लिए सोचा था उस तरफ बढ़ रही। हाँ, समय लगा, लेकिन ये है कि आपने उस 10 सफलता को साल छू लिया लगभग होने वाले। हाँ। पर धीरे धीरे उस तरफ चल रहे हैं। तो सौरभ जी, एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग केमिकल पर आधारित खेती कर रहे हैं, तो गन्ने की खेती में कौन से केमिकल ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका नुकसान क्या है? जी, केमिकल तो ये 238 वैरायटी जब से आई है तो केमिकल तो अनगिनत है। अनगिनत कंपनियां अपने अलग अलग केमिकल के उत्पाद बना के बेच रही है और बहुत ही खतरनाक। और ये मान लो कि मैं ये बता रहा कि हमारे गांव में कम से कम 1 करोड़ रुपए का केमिकल जो इनकी ये है पेस्टिसाइड, 1 करोड़ रुपए का कम से कम कह रहा है, इतना इस्तेमाल होता होगा। अच्छा, करोड़ रुपए का एक गांव की बता रहा मैं। एक गांव में, एक फसल में गन्ने की एक फसल में, एक अरे सीजन बाप में। रे, कम से कम कह रहा है इसकी अगर पूरी लागत तो जोड़े ये तो ऊपर ही इतना जा- ज्यादा मात्रा में केमिकल, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता होगा। बस जी, ये देख रहे हो आप, हर जगह बीमारी और हर चीज का पता ही चल रहा है कि क्या हालत है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो खान पान का तो लेकिन जो लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है, उन किसानों को लग रहा है कि हम लोग नहीं खा रहे हैं, दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब वो केमिकल का छिड़काव करते होंगे तो यहाँ के एनवायरनमेंट को भी तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होगा ना? नहीं जी, वो तो उनकी तो मजबूरी है। देखो, किसान तो अपनी पैदावार बढ़ाऊगा तभी उसका कुछ उसके पास पैसे आएंगे। हाँ। अगर पैसे नहीं आएंगे तो मतलब उसका घर कैसे चलेगा। जैसे हमने जैसे लग के इतना नुकसान उठाया, और भी जुड़े थे एक किसान हमारे साथ में, उन्होंने 1 साल करके छोड़ दी। तो इसमें मतलब कैसे कर पाओगा, उसके घर परिवार सब चीज़ है। हमने भी हमारे पास सपोर्ट थी, हमारे बड़े भाई की ठीक ठाक नौकरी, उसने सपोर्ट करी तो हम भी इसलिए करके, नहीं तो हम भी छोड़ जाते। पर पैसा तो चाहिएगा सबको। सर, एक चीज़ तो है, जैसे कि आप गन्ने की खेती कर रहे हैं और आप लोगों तक बिल्कुल नेचुरल गुड़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ खाने से कौन सा हमारे शरीर को लाभ होने वाला है ना? तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, और किसान हैं जो कर रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं किसान, और चीज़ों की भी आप उनसे जुड़ के खरीद सकते हैं। फिर एक ये पुराने टाइम की मान्यता है हमारे यहाँ कि गुड़ एक ऐसी चीज़ है, अगर जो हमारे अंदर कोई केमिकल या जहर जा भी रहा शरीर में, उसके सारी को सफाई करके, डिटॉक्स करके बॉडी को हमारे मल के और मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दे, सारे शरीर की मतलब बिल्कुल सफाई कर देता है। गुड़ की यह मान्यता है पुराने टाइम से ही। अगर मान लो धूल भी है, कहीं धूल मिट्टी या भूस का ही काम कर रहे हैं हम, उसमें धसका उठ गया, मतलब वो हो रही दिक्कत सांस लेने में, गुड़ की डली खा लो, सब शांत। बहुत सारी चीज़ है, ऐसे उदाहरण है जो जिनमें काम नहीं, एक करता चीज़ है। तो आपने जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी, अभी जैसे जैसे सर्दियों का मौसम बढ़ता जा रहा है, लोग गुड़ का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और वो ज़रूरी है, क्योंकि वो ये सोचकर गुड़ खा रहे हैं कि बहुत हेल्दी चीज़ है। लेकिन अगर वही केमिकल वाला गुड़ है तो वो हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है और नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसमें गुड़ जो है, लोगों को 12 महीने अपना गुड़ी चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप वैसा गुड़ ले लो, कोल्लू वाले से जाके कहो या किसी से भी व्यापारी से, भाई हमें बिना केमिकल का, मतलब गन्ना तो केमिकल का है ही, तो उसमें बनाने में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं, वो गुड़ ला के दो, वो खाओ चीनी से, वो भी बहुत बेहतर है। वो बहुत बेहतर है। चीनी में तो पता नहीं कितने तरह के बनाने में, कुछ तो गन्ने में तो है ही जो है,
जमीन में पड़ रहा, मैं बता रहा कि इतना जहर पड़ रहा, फिर उसमें चीनी बनाने में अनगिनत ढाल के उसमें केमिकल इस्तेमाल हो रही। नहीं, चलिए ये सही बात है और बहुत अच्छी बात आपने शुरू कर दी है। आगे की सीरीज में हम जरूर सौरभ जी से जानने वाले हैं कि और उस चीज़ का खुलासा करने वाले हैं कि आखिर गुड़ बनाते समय किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम बच सकते हैं जो नकली गुड़ है उसको खरीदने से। ठीक है, एक सर लोगों के आगे ये समस्या आती है कि उनकी कोशिश रहती है कि वो ऑर्गेनिक खाएं, जहर मुक्त खाएं, लेकिन जो दिक्कत रहती है वो कहते हैं कि बहुत महंगा मिलता है ये सामान, उसका क्या कारण है? इसमें उतनी महंगी नहीं पड़ेंगी जितना कि मान के चलो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ तो उसके मुंह मांगी कीमत देनी होगी, और ये तो आपके स्वास्थ्य की चीज़ है, बेसिक चीज़ है ज़रूरत की, और सही खाना सबकी वो है। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सही बात है और सही बात ये है कि हर किसी को जहर मुक्त खाना खाने की तरफ बढ़ना चाहिए और इस तरीके के किसानों के पास हमें ज़रूर पहुंचना चाहिए जो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। और जो जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो बहुत महंगा है, तो यहाँ की आपको मेहनत को भी आपको देखना होगा। जितना, जैसे कि सौरभ जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम डॉक्टर्स को पैसा देते समय बिल्कुल नहीं सोचते हैं, इतने सारे दवाइयों में पैसा चला जाता है, उससे अच्छा है कि हम बहुत अच्छा खाना खाएँ, प्राकृतिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं उन किसानों को प्रमोट करें, उनसे सीधे प्रोडक्ट खरीदें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों बिल्कुल नेचुरल तरीके से फार्मिंग करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे और एक कह सकते हैं कि जिन्होंने कोशिश की कि उन्हें बिल्कुल जहर मुक्त जो फार्मिंग थी वो करनी थी और वो उसमें बिल्कुल सफल हुए। शुरुआत में बहुत असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आप सभी जैसे लोगों के साथ की वजह से वो आज बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से गुड़ तैयार करते हैं, शक्कर तैयार करते हैं, खांड, सिरका, राव जैसे कई सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं और आपकी मदद से वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस किसान की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।